तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब मज़े में होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग भर्ती जो आने वाली आगामी भर्ती है 2027। हालांकि मैंने मेरे चैनल पे रोस्ट वीडियो डालना शुरू कर दिया, लेकिन आज मैं इस भर्ती को रोस्ट करने वाली हूँ। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ में और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे लगता है कि वीडियो आपके यूजफुल नहीं है तो आप आगे शेयर कर दीजिएगा, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है नर्सिंग भर्ती के जो मेन पॉइंट है कि एग्ज़ाम प्लस बोनस है ना। पहले भी मैंने एक वीडियो इस पर बनाया था एग्ज़ाम प्लस बोनस वाला। तो कोई कह रहा है कि मेरिट प्लस बोनस, तो कोई कह रहा है एग्ज़ाम प्लस बोनस, ठीक है। आप किसके पक्ष में हो ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि काउंटिंग हो सके कि कौन किसके पक्ष में ज़्यादा है। एक्चुअली क्या है ना, कहा जाता है कि दो की लड़ाई में तीसरे को फ़ायदा ज़रूर होता है ना। ये आपने भी सुना है कि दो की लड़ाई में तीसरे को ज़रूर फ़ायदा होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। अभी कुछ बंदे हैं ना जो संविदाओं पे लगे हुए हैं। पूरा वीडियो देखना, बहुत काम का वीडियो है, ठीक है। स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है आपके पास में मेरे से ज़्यादा टैलेंट हो, आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन भाई साहब हमने भी बहुत सारे धक्के खाए हैं, इसलिए बता रही हूँ। मेरा खुद का 2016 में नंबर आ गया था, मैंने खुद लिस्ट चेक नहीं करी थी। मतलब जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन हम उस छप्पर को ही नहीं फाड़ने दे तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने भी बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कुछ लोग हैं ना संविदा पे लगे हुए हैं, ठीक है, लगे हुए हैं। कुछ है प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा लगे हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा लगे हुए हैं ना, उनका टाइमिंग भी चेंज हो गया। आपको बता दूं, मैं शाम को 7 बजे तक है उनका टाइमिंग, है ना। और 30% बोनस का प्रावधान है। जो संविदा पे लगे हुए हैं उनका भी 30% बोनस का प्रावधान है। लेकिन जो कुछ फ्रेशर बच्चे हैं ना, वो ऐसे कह रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम कराओ, एग्ज़ाम कराओ, एग्ज़ाम कराओ, यानी कि हम एग्ज़ाम फाइट कर लेंगे। और एग्ज़ाम में आपको पता है कि 45% जो नंबर लेके आएगा ना, उसको ही फ़ायदा होगा। अब मैं बताती हूँ आपको। कल मैंने कुछ चीज़ देखी थी, मतलब कोई वीडियो था, उसमें एक बंदा बोल रहा था, और वो रियलिटी में, मैं नाम नहीं लूँगी, वो सही बोल रहा था। यानी कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके पास में पंजाब से मार्कशीट है, हरियाणा से मार्कशीट है, हालांकि उनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। उन्होंने प्रैक्टिस करी है, उनके पास 30% बोनस है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए उनके पास में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ बंदे, कुछ हैं ऐसे बंदे भी, है ना, जिनके पास में, जो राजस्थान से ऑलरेडी उन्होंने तो करी है ट्रेनिंग, जिनका नंबर सरकारी से आया हुआ ना, वो बराबर 2-3 साल में पूरी ट्रेनिंग करी है उन्होंने, ठीक है। जैसे कि हम सरकारी से करे हुए हैं, मैं झालावाड़ से करी हुई हूँ, पूरे एक्सपीरियंस के आधार पे हमने ट्रेनिंग करी थी। लेकिन कुछ बंदे हैं जो गए नहीं कभी, ठीक है। मतलब अब वीडियो ज़्यादा बोलूँगी तो आगे वायरल हो जाएगा, इसलिए, क्योंकि मुझे भी ऐसे बंदे पकड़ में नहीं आए हैं अभी तक भी, कि कुछ गए नहीं हैं, बस हमने सुना है ये चीज़, है ना। तो उनके परसेंटेज खूब सारे हैं मार्कशीटों में। और दूसरी बात ऐसी है कि जिन बच्चों के पास में 30% बोनस है ना, वो नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो। लेकिन जिसके पास में 30% बोनस नहीं है ना, वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, और उनको लगता है कि वो एग्ज़ाम फाइट करेंगे, और जो 30% बोनस वाले हैं ना, उनको मात देंगे। और वो ऐसे लग रहे हैं कि हमें मेरिट प्लस बोनस दो, है ना, मेरिट प्लस बोनस के आधार पे करो। लेकिन अब एग्ज़ाम होगा या 100%, मतलब 99% तो यही है कि एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाओ, एग्ज़ाम होगा भाई साहब, 99% है। अगर आपने दमखम लगा दिया ना, खूब ज़्यादा वाला, यानी इस भर्ती को आपको एग्ज़ाम से टलने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाने पड़ेगा, आपको रात दिन एक करनी पड़ेगी, तब जाके भर्ती टल सकती है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी के टाइम में भी ऐसा हुआ था कि हम एग्ज़ाम करवाएंगे, लेकिन जब नर्सिंग भर्ती की लड़कियों ने उनकी गाड़ी पे रुमाल फेंके थे, खूब ज़्यादा हंगामा हुआ था, वहीं लड़कियां धरना देके बैठ गई थी, आपको पता, उनके घर के बाहर। तो वो तब उन्होंने सोचा था भाई यार, लास्ट इलेक्शन है, क्यों अपन अपनी इमेज ख़राब करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो चिकित्सा मंत्री है ना, आपको पता है उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा
जोर लगाना पड़ेगा इस भर्ती को, अगर आप एग्ज़ाम से टलवाना चाहते हो तो। और अभी अब जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए एक लेटर भी आया है, इसमें लिखा हुआ है कि आपका अंगूठा लगेगा, ठीक है। इतने दिन तो आप फर्जीवाड़ा कर सकते थे, कुछ भी मतलब कुछ भी फर्जीवाड़ा आपका चल सकता था, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा और अंगूठे से आपकी अटेंडेंस होगी, यानी कि अब आप जो गोला मारते थे ना, वो गोला नहीं मार सकते हो। A1 नंबर काम होने वाला है। तो अब मैं आपको बता दूं कि दोहरा शोषण है वो कैसे होने वाला है नर्सिंग वालों का। तो भाई, जिन लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है ना कि हम एग्ज़ाम फाइट कर लेंगे, हमें कहीं पे भी लगने की, किसी एजेंसी के द्वारा लगने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको बता दूं कि ये जो संविदा जो खेल है ना, ये तो कभी बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। जो 30% वाले जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लगेंगे ना 30% बोनस लेके, तो जो सरकार है ना उसको इतने सस्ते कर्मचारी नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो संविदा की भर्तियां तो होगी, इसको तो आप बंद कतई नहीं कर सकते हो। तो 30% बोनस वाले तो होंगे ही होंगे, ठीक है, यानी 30 नंबर उनके पक्के हैं। फिर उनको वो 45% और लाने हैं। तो बात ये है कि अगर आप एग्ज़ाम दे के संविदा कर्मी बन रहे हो तो कोई बात नहीं, आपका ये अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप इधर उधर सेट हो रहे हो तो आपको ही पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बात ये है कि आपको 30% बोनस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, फ्रेशर बच्चों को भी पड़ेगी, जिसके दिमाग में ये साइको है ना कि हम एग्ज़ाम से ही लग जाएंगे। भाई नहीं लगोगे। बहुत से बच्चे हैं जिनकी लर्निंग कम है, जो बहुत ज़्यादा जिनका माइंड सेटअप है ना कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज वो ला सकता है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो ही बच्चा है ना जो उसमें एग्ज़ाम में निकल पाएगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। मेहनत तो देखो सबको करनी पड़ेगी, और जो एजेंसी हैं उनके द्वारा भी लगेंगे, बहुत बच्चे लगेंगे, ठीक है। और बाद में वो पछताएंगे भी, ये बात कह रही हूँ मैं। बहुत बच्चे लगेंगे एजेंसियों के द्वारा, और उनको एग्ज़ाम भी लेना पड़ेगा, उनको कोर्स भी ख़रीदना पड़ेगा, उनको ऑनलाइन कोचिंग भी करनी पड़ेगी। तो मतलब सारी बातों का जो मेरा निचोड़ निकल के आया है ना, वो यही है कि आपको है ना 30% बोनस भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको ये जो कोचिंग चल रही है ना, उनकी भी दोहरी मार आपको सहनी पड़ेगी, यानी वहाँ भी पैसा वेस्ट करना पड़ेगा आपको, और जहाँ और कहीं पैसा लगने वाला है ना, वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम तो मतलब बोनस से होगा तो वही बच्चे कर सकते हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, जिनका IQ बहुत ज़्यादा है, जो जीके पास कर जो जीके में अच्छा है, जो कंप्यूटर में अच्छा है, और जो नर्सिंग में अच्छा है, क्योंकि आपको भी पता है कि माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। तो 100 बातों का यही निचोड़ निकल के आया है कि भाई देखो, अब जो आगे होने वाला है ना, उसमें दोनों तरफ से मोट और घुण, ऐसे तो तब मोट के साथ घुण पिसता है, तो दोनों तरफ से आपको मतलब दो की लड़ाई में तीसरे को अब फ़ायदा होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आगे जो भी अपडेट है, हाँ एक अपडेट और है मेरे पास में कि मतलब जो फॉर्म निकलने की जो है ना, जून तक निकलने की संभावना है, और ये कब से कब तक होगा ये मैं कल या परसों नेक्स्ट वीडियो फिर से डालूँगी, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ में, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।